आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी, तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं, हृदय के। मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से कहूं। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ, कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूँ जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दे दें। वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाता है और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है जो तुम्हारे सिर में से जूं निकालने की भी बात करता है, कोई तो। एक दिन एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने सुना, गुस्सा आ गया, संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए, सीता जी से राम जी ने पूछा तो इतनी उदास क्यों है? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के, संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला, बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो और क्या?
तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति, तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता, बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा कर रहा है, ये निश्चित है। तो कुछ भी अपने मन से। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कुबरेश्वर धाम नहीं जानती थी, मैं शंकर की पूजन करने नहीं जाती थी, मैं साधना नहीं करती थी, मैं मंत्र नहीं जानती थी और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मेरे शिव ने कृपा करी। और वो पत्र जानते कि श्लोक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तप क्या होता है। विश्वास तो है, भरोसा तो है। लोटा भरकर जल चढ़ाने जाओ ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो, पापा मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, मैं मंत्र श्लोक साधना तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। बहुत ताने सुनती हूँ फिर भी रहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता तो भी कहती हूँ, पर तू है ना मेरा बाबा, तू मुझे संभाल ले। हे शिव, नहीं देखा मैंने दुनिया को पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा करता है कि तू मुझे स्वीकार कर लेगा। स्वीकार है, तेरे आश्रित, तेरे आश्रित। एक स्तुति अपनी होना चाहिए, अपनी तरफ से। आप श्लोक ना जाने, मंत्र ना जाने, साधना ना जाने, तप ना जाने, कुछ ना जाने, तो भी एक अपनी ओर से कहो, अपनी ओर से। कई बच्चे, नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, आने वाला समय क्या है। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। हृदय, चित्त, मन, उससे लगा, उससे हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। मंदिर जाते होगे,
दूसरे दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है, आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पीते हो, वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, वो घर में प्रवेश कर। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक
कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो